या फ्लैश फाइल होनी जरूरी है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब टूल चलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टूल चला सकते हैं। अब इसमें लिखिए ओपन एसपी फ्लैश टूल। ओपन एसपी फ्लैश टूल यानी एसपी फ्लैश टूल को खोलें। ठीक है, सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है ओपन एसपी फ्लैश टूल। बाकी देखिए पंकज सर आपको करते हुए दिखा भी रहे हैं। ओपन एसपी फ्लैश टूल। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्ट फ्लैश फाइल और एफआरपी फाइल। यानी ये देखिए पंकज सर ने फाइल सिलेक्ट ऑलरेडी कर रखी हुई है, दोबारा से वो सिलेक्ट करके दिखा देंगे आपको। अगर आपको एफआरपी फाइल खाली मिल जाती है तो एफआरपी फाइल बहुत ज्यादा 4-5 MB 6 MB की होती है। अगर जिस मॉडल की आपको एफआरपी करनी है अगर आपको उसकी एफआरपी फाइल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एफआरपी फाइल नहीं मिल रही है और आपके पास पहले से फ्लैश फाइल मौजूद है तो फिर एफआरपी फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी एफआरपी फाइलें होती हैं वो सब फ्लैश फाइल से ही निकाल करके बनाई जाती हैं। यानी फ्लैश फाइल में से 2 फाइलें निकाल ली जाती हैं। जैसे कि ये इस तरह पंकज सर ने जो फाइल सिलेक्ट करी हुई है, इस एक स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करने से नीचे देखिए 10 और फाइलें सिलेक्ट हो गई हैं। तो इन 10 फाइलों में से सिर्फ 2 फाइलें अलग कर ली जाती हैं और वो आपको सिर्फ दे दी जाती है, तो वो हो जाती है एफआरपी फाइल। क्योंकि देखिए ज्यादातर मॉडल में आपका जो एफआरपी एड्रेस होता है वो यूजर डाटा के अंतर्गत आ जाता है या फिर कैश के अंतर्गत आता है किसी किसी मॉडल पे। और उस मॉडल की प्रीलोडर ये 3 फाइलें लेकर के या 3 फाइलें या 2 फाइलें लेकर के अगर 2 फाइलें भी आपके पास है यानी स्कैटर और आपकी ये प्रीलोडर, ये 2 आइटम भी अगर आपके पास है उस मॉडल के तो भी आप फोन की एफआरपी कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, फिर आपको मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आप प्रोसेस लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ओपन एसपी फ्लैश टूल आपने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप है, आपको लिखाया था मैंने सिलेक्ट फ्लैश फाइल और एफआरपी फाइल, यानी कि फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करें या एफआरपी फाइल को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, उसके बाद आपको ये क्लिक करना है क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन। ऊपर देखेंगे डाउनलोड की जगह पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन। तो इतना नोट कर लीजिए, क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन। क्लिक ऑन मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश। टिक ऑन मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश। ये देखिए पंकज सर ने मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश पे टिक किया है। इस जगह पे आपको मैनुअल फॉर्मेट पे टिक करना है, क्लिक ऑन मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश। इसके बाद नीचे अगली लाइन में लिखिए नाउ एंटर फॉर्मेट एड्रेस। क्या सर? नाउ एंटर यानी अब डाले फॉर्मेट एड्रेस, यानी स्टार्ट एड्रेस और फॉर्मेट की लेंथ डालिए। तो ये यहां पे नीचे देखिए 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपको फॉर्मेट की लेंथ डालनी है कि यानी कि आपको जो एफआरपी है वो कहां से कहां तक का फ्लैश फाइल का हिस्सा आपको फॉर्मेट करना है। क्योंकि अगर आप ये हिस्सा नहीं डालेंगे तो मोबाइल पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा लेकिन उससे एफआरपी नहीं हटेगी। लेकिन जब पर्टिकुलर आप उतना हिस्सा फॉर्मेट करोगे जितने हिस्से में एफआरपी होती है तो आपका फोन फॉर्मेट हो जाएगा।
अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी भी मोबाइल का फॉर्मेट रेंज हमको कैसे पता चलेगी, वो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना लिखिए कि फॉर्मेट बटन पर टिक करना है, इसके बाद मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश पे टिक करना है, और इसके बाद आपको कहां से कहां तक फॉर्मेट करना है ये बताना है। नाउ एंटर। नाउ एंटर फॉर्मेट एड्रेस। स्टार्ट और एंड, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड। हाँ, यानी शुरू से कहां से शुरू करना है और कहां पे अंत करना है, वो एड्रेस आप यहां डालेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और अपने फोन को ऑफ कंडीशन में मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड कनेक्ट फोन विथ यूएसबी केबल इन स्विच ऑफ कंडीशन। तो ये हो गया एसपी फ्लैश टूल के द्वारा किसी भी एमटीके मोबाइल का एफआरपी हटाने का तरीका। ए टू जेड जितने भी मोबाइल आज तक बने हैं, अगर आपके पास उस मॉडल की स्कैटर फाइल है तो आप विद इन अ सेकेंड फोन को फॉर्मेट करके उसकी एफआरपी हटा सकते हैं। बात समझ में आई? अब नीचे एक नोट लिख लीजिए। नीचे नोट लिख लीजिए एक, यदि फॉर्मेट करने के बाद फोन चालू ना हो तो उसके बाद आगे का स्टेप है क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। ऊपर फॉर्मेट के बगल में पंकज जी डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। इसके बाद आपको करना क्या होगा भाई, अगर आपने एफआरपी फाइल ली है तो वो 2 ही 3 फाइलें होती है, तो वो 2-3 फाइलें फ्लैश कर दो। अगर आपने सारी फाइलें ले रखी हैं तो वहां पे आपको करना क्या होगा, हाँ, तो यहां पे आने के बाद हमने बोला डी सिलेक्ट ऑल फाइल। ये प्रॉब्लम यही है नेट के साथ में, अगर अपना वीडियो चालू रखते हैं तो बीच बीच में आवाज कब चली जाती है हमें खुद नहीं पता चलता है। डी सिलेक्ट ऑल फाइल, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, टिक ओनली प्रीलोडर और कैश फाइल। प्रीलोडर और कैश फाइल, इन 2 फाइलों पे आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड कनेक्ट फोन। आप अगर यहां पे चाहें तो सारी की सारी फाइलें भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन क्यों जबरदस्ती हम अपना समय बर्बाद करें फ्लैशिंग के लिए। तो सिर्फ प्रीलोडर फाइल और कैश फाइल को डाल देंगे। प्रीलोडर फाइल से आपका जो मोबाइल चालू नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कैश फाइल का बेसिक इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि मोबाइल एक बार रिफ्रेश हो जाए, यानी कि कस्टमर के द्वारा डाली गई कोई भी यादें मोबाइल पर ना बचे। सर क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड कनेक्ट फोन इन स्विच ऑफ कंडीशन। मतलब ये तरीका आपको तब करना है जब आप फॉर्मेट करने के बाद देखें कि आपका फोन चालू नहीं हो रहा है, ठीक है।